जय गुरुदेव। आशा बांधकर जोश और होश के साथ भजन पर बैठोगे तो भजन बनेगा। मथुरा 12 अप्रैल 2006। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जो बात कही जाती है वह इशारे में अगर सीधे सीधे यह कहा दिया जाए तो कि तुम मर जाओगे तो आज ही मर जाओगे, क्योंकि इतनी मोह ममता है। इसलिए महात्मा जो कुछ कहते हैं पर्दे में छुप कर कहते हैं। जब तुमको रास्ता मिल गया तो भजन करना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि छोटे बनकर रहो, दीन हो जाओ। जैसे मिट्टी ज़मीन पर पड़ी रहती है, उसी मिट्टी को जब हवा उड़ाती है तो वह पहले हवा को ही गंदा कर देती है, फिर बड़े बड़े राजाओं के मुकुट पर पड़ती है। तो तुम छोटे रहो, चित्त से, मन से, अंदर से दीन हो जाओ, दिखावा करने के लिए नहीं। महात्मा देखते हैं और सब समझते हैं कि यह कितना छोटा बन गया है, कितना दीन बन गया है, या फिर यह दिखावा कर रहा है। वो कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन उनको कोई धोखा नहीं दे सकेगा। दृष्टि रुकेगी, चित्त रुकेगा, ध्यान भजन बनेगा। तो चित्त से छोटे रहो। आग ही धुआं को ऊपर उठाती है और धुआं बादल बनकर आग को बुझा देता है। इसलिए बुद्धिमानों का साथ करो, क्योंकि कहा है अस समुझ प्रसंगा, बुद्ध नहीं करहि अधम कर संगा। दीन रहो, छोटे रहो। बुद्धिमान लोग अच्छे लोगों का साथ करते हैं, बुरे लोगों का नहीं। नामदान लेने से क्या हुआ जब नामदान की कमाई नहीं की। आशा के मुताबिक साधन बनता है, सफलता मिलती है। आशा बांधकर जोश और होश के साथ भजन में बैठोगे तो भजन बनेगा। अपने अपने घरों में सबके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो सबको यह सोचना चाहिए कि यह बच्चा कहीं न कहीं किसी परिवार को छोड़कर ही आया है, वहाँ उसकी मृत्यु हुई होगी, लोग उसके लिए रो रहे होंगे। आपके घर उसने जन्म लिया तो आप खुशी मनाते हो कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ। मृत्यु हुई, लोग रोते हैं। दूसरी तरफ जहाँ वह जन्म लेता है तो वहाँ लोग खुश होते हैं। जब वहाँ से चला गया आप तो रो रहे हो, और वह जीव कहीं न कहीं किसी का बच्चा तो बनेगा और वह खुशी मनाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई इस बात को सोचता नहीं कि बच्चा आपके घर में आया तो आप कहते हो कि मेरा बच्चा है। जिन लोगों को छोड़कर आया वो भी तो मेरा मेरा ही कहते रहे होंगे। तो इस बात पर कभी कोई विचार नहीं करता, सोचता नहीं है। यह मृत्यु लोक है। अब सब खड़े रहे, वह चला गया। ऐसे ही लोग खड़े रहेंगे, तुम चले जाओगे। तो सोचना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर क्यों मिला। यह शरीर इसलिए मिला है कि इसमें आप अपनी जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा से बचा लें। जीते जी इस शरीर से अलग हो जाएं तो मौत के घाट के ऊपर आ जाओगे। इस दुनिया में आकर सारे मानव इंसान कहीं न कहीं फंस गए। कोई नौकरी में, कोई खेती में, कोई दुकान दफ्तर में, बाल बच्चों में, घर परिवार में फंस गए। इसी में समय बिता दिया। जाने लगे तो कुछ साथ न गया, न शरीर गया, न सामान गया, न कुटुंब परिवार गया। अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ा। महापुरुष इसको समझाते हैं, जानते हैं और देखते हैं। इसलिए वो सबको समझाते हैं कि मनुष्य शरीर में आकर आप क्यों नाशवान चीज़ों में बंध गए हो। इस मनुष्य शरीर में आप बंधे हुए हो। इस बार आपको मौका मिला, आप जीते जी बंधन से मुक्त हो जाओ। मनुष्य शरीर मिला है, अपनी जीवात्मा का छुटकारा कर लो। एक बात हमेशा याद रखो कि मौत आएगी, उस समय कोई कुछ न कर सकेगा। सब लोग खड़े देखते रह जाएंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना चीखेंगे चिल्लाएंगे, वह निकाल बाहर कर देगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम किसी जानकार से रास्ता ले लो, नाम भेद ले लो और भजन करने लगो। मौत के स्थान से अलग हो गए तो उसको जीत लिया।
एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि आपका सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अभी मुझे बहुत काम करना है इसलिए भजन नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा कि जाओ अपनी इच्छा पूरी कर लो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा लगी रहेगी, तुम्हें खींचती रहेगी। वह चला गया। उसे नदी पार जाना था। नाव पर बैठा। जैसे ही नाव बीच में गई तो नाव का संतुलन बिगड़ गया, नाव डूबने लगी। वह चिल्लाने लगा कि गुरु महाराज बचा लो। गुरु महाराज ने उसको बचा लिया। जब वह बचकर आया तो वह कहने लगा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं भजन करूँगा। तो ये है कि जब इंसान चोट खाता है तब बुद्धि जागती है, होश आता है। उसने आकर नामदान लिया और भजन किया। महापुरुष हर तरह से तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, तुम समझोगे तो भजन करोगे। जो समझने लगे वो भजन करने लगे, पर जानकार मिलेगा वही कराएगा, क्योंकि वो खुद करता है। जय गुरुदेव।